नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को मिला जान से मारने की धमकी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी उन्हें एक वीडियो के जरिए दी गई। वीडियो संदेश जारी करने वाले ने खुद को पपला गुर्जर और चकन गुर्जर का सपोर्टर बताया। ध्यान रहे कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद पपला को लेकर बेनीवाल ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने राजस्थान सरकार पर तंज कसते हुए लिखा था कि विकास दुबे गिरफ्तार, पपला गुर्जर अब तक फरार, कानूनी रूप से विफल रही गहलोत सरकार। इसी ट्वीट के बाद बेनीवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से बालक घायल। बीकानेर के नेशनल हाईवे 11 पर एक बालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बुरी तरह से घायल हो गया। राहगीरों ने निजी वाहन से उसको श्रीडूंगरगढ़ अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर एएसआई पप्पू राम मीणा श्रीडूंगरगढ़ अस्पताल पहुंचे। बालक की हालत गंभीर होने पर सामाजिक संस्था आपड़ो गांव सेवा समिति की विवेक एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर बीकानेर रेफर कर दिया गया। घायल बालक की पहचान बेनीसर निवासी के रूप में हुई। 12वीं कॉमर्स परीक्षा परिणाम आज घोषित। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना दूसरा परिणाम आज जारी करेगा। 12वीं विज्ञान के बाद अब कॉमर्स का नतीजा जारी होगा। आज सुबह 11:15 बजे बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली परिणाम जारी करेंगे। 12वीं कॉमर्स में 36,551 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। इससे पहले 8 जुलाई को 12वीं विज्ञान का नतीजा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी किया था। कोरोना के चलते 15 जुलाई तक राजस्थान हाईकोर्ट पूर्णतः बंद। राजस्थान हाईकोर्ट में कोरोना विस्फोट के चलते अब 15 जुलाई तक हाईकोर्ट को बंद किया गया है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार निर्मल सिंह मेड़तवाल ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 13 से 15 जुलाई तक राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर पीठ के सभी कोर्ट और कार्यालय बंद रखने की जानकारी दी। जोधपुर हाईकोर्ट के 10 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने निर्णय लिया है। आरएएस मुख्य परीक्षा परिणाम सवालों के घेरे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम जारी किया गया था, जो कि अब सवालों के घेरे में खड़ा होता दिख रहा है। परीक्षा के कुछ अभ्यर्थियों ने आरपीएससी पर आरोप लगाया है कि आरपीएससी ने नियमों को ताक में रखकर परिणाम जल्दबाजी में जारी कर दिए। अभ्यर्थी ने बताया कि आरएएस मुख्य परीक्षा वर्ष 2013 और 2016 में आरपीएससी द्वारा साक्षात्कार के लिए 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन इस बारे में सिर्फ 1 से 9 गुना ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जो सवालों के घेरे में खड़ा होता दिख रहा है। वहीं कुछ अभ्यर्थी ने बताया कि वे इसके खिलाफ उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दायर कर सकते हैं। उनकी मांग है कि आरपीएससी जल्द संशोधित परिणाम को जारी कर अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में प्रतिबंधों को फिर से प्रत्येक शनिवार और रविवार को लागू करने का निर्णय लिया। योगी ने रविवार को टीम 11 के हुई नियमित बैठक में राज्य के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद इस आशय का निर्णय लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान और सड़क यातायात सप्ताहांत पर प्रतिबंधित रहेगा। अब सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे और 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। प्रतिबंध शुक्रवार रात से शुरू होगा और हर सप्ताह सोमवार की सुबह समाप्त होगा। ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक के कोरोना संक्रमित होने के बाद किए गए नए कोरोना टेस्ट में ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसमें जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेश टोपे ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की। इससे पहले बताया जा रहा है कि रैपिड टेस्ट में तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन बाद किए गए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों को हल्के लक्षण बताए गए हैं। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें कोरोना महामारी से मरने वालों के परिजन, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कोरोना से लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर के परिजनों को अनुदान या मुआवजे के तौर पर आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की गई। इसके साथ ही याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि राज्यों से कहा जाए कि वे कोरोना से हुई कुल मौतों और मुआवजे आदि के बारे में उठाए गए कदमों की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें। सेना के जवानों के हाथों में होगी अमेरिकी असॉल्ट राइफल। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय अब अमेरिका से 72,000 सिग 716 असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर देने जा रही है। पहले राइफल के दूसरे बैच के लिए 72,000 राइफलें होंगी, जो पहले ही उत्तरी कमान और अन्य ऑपरेशनल इलाकों में सैनिकों द्वारा इस्तेमाल के लिए सेना को पहुंचाई जा चुकी है। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा कि हम सशस्त्र बलों को दी गई वित्तीय शक्तियों के तहत इनमें से 72,000 से अधिक राइफलों के लिए ऑर्डर देने जा रहे हैं। भारतीय सेना को अपने आतंकवाद रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए सिंग सॉयर असॉल्ट राइफलों की पहली खेप में ली थी।
विकास नहीं बाड़ेबंदी की सरकार, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर चुटकी लेते कहा कि ये विकास ही नहीं बाड़ेबंदी की सरकार है। कभी मध्य प्रदेश की बाड़ेबंदी तो कभी गुजरात की बाड़ेबंदी राजस्थान में होती है। दिल्ली रवाना होने से पहले रविवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि ये खुद को नोटिस दे रहे हैं। देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।